नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीबीसी दुनिया के एक बड़े और पुराने न्यूज नेटवर्कों में से एक है, लेकिन इसकी एक तरफा रिपोर्टिंग किसी से छिपी नहीं है। अब बीबीसी एक तय एजेंडे के तहत इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक अंग्रेजी सीरीज लेकर आया है। इसका एक भाग बीबीसी नेटवर्क के बीबीसी 2 चैनल पर प्रसारित भी हो चुका है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक मुस्लिम विरोधी नेता के रूप में दिखाने का पूरा प्रयास किया गया। बीबीसी ने इसका आधार 2002 के गुजरात दंगे, सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने जैसे विषयों को बनाया है। पर सवाल यह है कि आखिर इंडिया द मोदी क्वेश्चन सीरीज के पीछे का उद्देश्य क्या है? बीबीसी ने इस सीरीज को क्यों बनाया? तो आज बीबीसी के इस प्रोपेगेंडा सीरीज पर ही बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीबीसी ने इस सीरीज को क्यों बनाया? क्योंकि बीबीसी का दिमाग राहुल सिंड्रोम से ग्रसित हो गया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लीडर प्रधानमंत्री मोदी, इन सबको धन्यवाद देना चाहिए बीबीसी को कि आप जो करना चाह रहे थे और जो आपने किया, जिस वजह से किया, जिस इंटेंशन से किया, जो आपकी चाहत थी, रिजल्ट इसका ठीक उल्टा होगा। यही राहुल गांधी सिंड्रोम है। कोल्हू के बैल, मेहनत करो, कुछ हासिल नहीं, गंवा दो। जो कुछ है वो भी गंवा दिया। ये बेवकूफ बीबीसी वाले, ये चोर उचक्के लुटेरे हिंदुस्तान को लूट के ले गए, अभी लुटेरों के साथ खड़े हैं। सारे किरदार वही हैं जो हिंदुस्तान को जिन लोगों ने लूटा, उन लुटेरों का गैंग बना हुआ है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे ये जिहादी हो जो अपने आप को मुगल कहलाना बहुत पसंद करते हैं, चाहे ये अंग्रेज हो, ये सब ने तो हिंदुस्तान को लूटा ही है। तो ये लुटेरों का गैंग है। तो आपने ये सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए। आपके पास कुछ है नहीं, तो एक ही ढोल 2002। ये बीबीसी वालों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये ढोल पीटते पीटते राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, कांग्रेस पार्टी, एनडीटीवी सब गर्त में चले गए। दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था मोदी गुजरात करते 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 जवान से बूढ़े हो गए, एक चुनाव तक नहीं हरवा पाए और भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई। तो अब ये नया अटेम्प्ट, नए कलेवर, नए चीज के साथ आया है। तो ऑब्वियसली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 350 पे काम कर रही है। इस वेब सीरीज को या डॉक्यूमेंट्री को, इस प्रोपेगेंडा वीडियो को, जो भी नाम आप दे दें, उसको रोकने की बजाय उसको दिखाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में बैन मत करो। मैं कभी भी बैन के समर्थन में नहीं रहता है। जरा देखें तो भाई क्या बनाया है, फिर उसकी बखिया उधेड़ी जाए। आइडिया का जवाब आइडिया से, और उस वीडियो को आप चला दें तो बेशक भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को अपना टारगेट 2024 में 350 प्लस से मिशन 400 कर देना चाहिए और वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये एक राजनीति का हिस्सा है, इसलिए इसका राजनीतिक विश्लेषण जरूरी है। भाई पैसा कहां से आएगा? ये कौन है? ये जिहादी गैंग है बीबीसी में, और वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता दूं। ये बीबीसी, ये ब्रिटेन, वहां ऑलरेडी बहुत सारे नो गो जोन्स हैं। वहां ब्रिटिश लड़कियां भी सर पे पल्लू लेके नहीं चलती है, तो 4 पाकिस्तानी आ जाते हैं, अल्जीरियंस आ जाते हैं, मोरक्कन्स आ जाते हैं। दुनिया भर से भागे हुए जिहादी वहां शरण दे रखा है जिनको। वो आकर के कहते हैं कि भाई
ये यहाँ पे मुसलमानों की बस्ती है, सरिया कानून लगाएंगे, जुलूस निकालते हैं ये, और ये नामर्द देखते रहते, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। यूट्यूब पर जाइए, आपको मिल जाएगा। वहां का मौलाना क्लियर कट घोषणा करता है कि बर्मिंघम पैलेस के ऊपर हम इस्लाम का झंडा फहराएंगे और पूरे ब्रिटेन के अंदर शरिया का कानून लगाएंगे इंशाअल्लाह। एक दो नहीं, अंजुम चौधरी, बहुत सारे लोग हैं, आप उसको देखिए। तो जो समाज और जिस समाज की मानसिकता जो खुद ऑलरेडी गर्त में जा रही है, जो अपना पहचान नहीं बचा पा रही, जो अपने आप को सुरक्षित नहीं करवा पा रही, उससे क्या उम्मीद किया जाए। लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाने में पैसे लगते हैं, आईएसआई का पैसा आ नहीं पा रहा इधर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी नजर है, जिहादियों के ऊपर भी नजर है, नकली नोट का भी कारोबार खत्म हो गया है। तो भाई पैसा कहां दिया जाए? तो ये बीबीसी वाले लेते होंगे, पैसा तो लगता ही है। और आपने क्या किया? आपने एक वीडियो बना करके हिंदुस्तान की पूरी डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और बेवकूफ नेता कांग्रेस पार्टी के ये दलाल पत्रकारों का जत्था, ओ बड़ा अच्छा किया, देखिए बीबीसी ने दिखा दिया। और इसको जो बैन करना जो है, जो किया गया है, जरूर कोई लॉबी को रखा गया। और ये डॉक्यूमेंट्री डस्टबिन में फेंकने लायक है, वो हमने नहीं फेंका। दलालों का, एंटी इंडिया लॉबी का, यह हराम के पैसे का पावर इतना है कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सवाल उठ गया। और मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में पैसे लेकर के लोग सवाल पूछते हैं, लॉबिंग होता है, लॉबिंग होता है। हिंदुस्तान को गालियां देने वाले ये तमाम बड़े बड़े ब्रिटेन के जो लीडर हैं, सब राहुल गांधी के दोस्त हैं। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा सारा चीज। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए उसको कट शॉर्ट करना पड़ता है स्टोरी को। तो वहां सवाल उठ गया, प्रधानमंत्री सुनक ने डस्टबिन में डाल दिया, एक सेंटेंस में खारिज कर दिया पूरे डॉक्यूमेंट्री को। कह दिया कि वहां की सरकार, ब्रिटेन की सरकार इस तरह के किसी भी व्यू से इत्तेफाक नहीं रखती, वहां की जुडिशरी ने क्लीन चिट दी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं ये मनमोहन सिंह नहीं, जो पिछले दरवाजे से किसी के आशीर्वाद और किसी की चमचागिरी, किसी के आप दास हैं, किसी के आप गुलाम हैं, उस वजह से ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। अपने नाम पे वोट मांगकर बहुमत की सरकार बनाते हैं। ये चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है। और ये बीबीसी कौन है? हर दिन माफी मांगता हुआ घूमता है। आप गूगल कीजिए, मिल जाएगा। पूरी दुनिया में ये बेइज्जत हो क्यों? और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो बीबीसी में काम करने वाला पूरा का पूरा संगठन जिहादियों और वामपंथियों से भरा पड़ा है पूरी तरीके से। तो ये तो उनका तो पत्रकारिता नहीं है, ये चोरों चक्कों का एक गैंग है। वो मैंने कहा फिर से उसको रिवाइव कर लीजिए। आजादी के बाद देश को किसने लूटा? कांग्रेस पार्टी। आजादी से पहले कौन लूट रहा था? अंग्रेज, बीबीसी। और अंग्रेज से पहले कौन लूट रहा था? तो ये जिहादी, ये मुसलमान, बाहर से आए हुए लोग, मुगल, यही कर रहे थे ना। उसी का ये कॉकटेल है। अब सब्सटेंस पे आते हैं। इन्होंने क्या किया? वही दलालों को पकड़ लिया। नॉन फेसेस जो 2002 से डमरू बजा रहे हैं, 2002 का, हाँ,
मोदी कातिल है, मोदी ये है, डिवाइडर इन चीफ है, ये वो, उस तरह के दलाल। और उनको जीवित रहना जरूरी है। वो जब तक वो जितना बढ़िया करेंगे, जितना अच्छा वो वीडियो बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, जितना समाज के अंदर जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की साख उतनी बढ़ती जाएगी। ये खेल ही नहीं समझ पे आ रहा है इनको। तो उन्होंने वही पुराने पुराने चेहरों को पकड़ लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका, कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन हिंदुस्तान में संविधान और ऊपर भोलेनाथ, कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो अब इन्होंने ये काम कर दिया। और पत्रकारिता करनी है तो आपने क्या किया, 2-3 बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के लीडर को भी आपने बाइट में ले लिया। 2-2 घंटे 3-3 घंटे उससे आपने बातचीत की, और जो जहां कहीं लगा कि इसको आपकी नैरेटिव में डाल दिया। इस बीबीसी के लोगों को यह मालूम नहीं कि भाई सीए हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर लागू नहीं होता। यह कानून गैर मुसलमानों के लिए है। आप सीए के नाम पे मोदी को एंटी मुस्लिम नहीं बता सकते। आर्टिकल 370 जिसके आधार पे आप एंटी मुस्लिम करें, भाई आर्टिकल 370 का मुसलमानों से क्या लेना देना। कश्मीर के अंदर वैली में मुसलमान रहते हैं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता। जो मैंने कहा ना, भाई आईएसआई का पैसा अब हिंदुस्तान नहीं आ रहा तो वो ब्रिटेन जा रहा है, वहां से इन लोगों को आ रहा है, दलालों को पैसा, यही सब माध्यम से। अब आर्टिकल 370 और मुसलमानों को आपने क्यों जोड़ दिया भाई, कैसे जोड़ दिया। और अगर जोड़ दिया तो ये बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट बताएंगे कि अगर ये लॉजिक है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान बहुमत में हैं, तो हिंदुओं को भगाया जा सकता है, उनके लिए अलग स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है संविधान के अंदर। मार के भगा दो वहां पे, वो मुसलमानों का एक्सक्लूसिव जोन हो गया। मतलब आप खुद सेकुलरिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल को नकार रहे हो। आर्टिकल 370 हट रहा है, इसका मतलब यह है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रह सकते हैं आराम से। लेकिन आप ये काम नहीं करोगे। सेकुलरिज्म का टेस्ट क्या है कि जहां मुसलमान बहुमत में है, ज्यादा संख्या है, वहां हिंदू भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और जहां हिंदू बहुमत में है, बहुल ज्यादा संख्या में है, वहां मुसलमान और बाकी सब लोग भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तभी तो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है। तीन अकल के अंधों को कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 चुभता है, कोई हटा रहा है, सेकुलरिज्म को वहां पे लागू कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि भाई एंटी मुसलमान है। क्या चाहते हो कि मुस्लिम जहां पे हैं बहुमत में, उनको स्पेशल छोड़ दिया जाए, सरिया लगाया जाए, वहां देश का कानून अप्लाई ना करे। और अगर यही सेकुलरिज्म है कि मुसलमानों के लिए जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाए, तो ये बीबीसी वाले, ये दलाल पत्रकारों का जत्था बताएगा। यही बात हिंदू कश्मीर को छोड़ के बाकी इलाकों में करना शुरू कर दे, तब गांव से मुसलमानों को मार के भगाना शुरू कर दे, तब कहां जाएगी तुम्हारी दलील। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, यही सेकुलरिज्म की गारंटी है। और जो लोग छीन के लेंगे आजादी, राहुल गांधी के साथ आजकल घूम रहा है एक से एक देशद्रोही वामपंथी, कि हम छीन के लेंगे कश्मीर, हर घर से अफजल निकलेगा। हिंदुओं के घर से कोई निकलना शुरू कर दिया तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बातें ऐसी कीजिए जिससे समाज में समरसता बढ़े। खामखा आपने एजेंडा पाल लिया है, तो यही मैंने कहा
कि बीबीसी राहुल गांधी के सिंड्रोम से गुजर रहा है। उनको ये मालूम नहीं कि जो कोई भी इस तरह के वीडियोस को देखेगा, जो कुछ नाराजगी सरकार से होगी वो नाराजगी खत्म हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज में किताब पढ़ाई जाती है, अकल किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता, वो खुद आपको लगानी पड़ती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जैसे ही बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन सीरीज को प्रसारित करने की घोषणा की, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग बीबीसी के विरोध में मुखर रूप से बोल रहे हैं। जमकर बयानबाजियां चल रही हैं। बीबीसी का पूरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। भारत सरकार ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत के खिलाफ एक खास किस्म का दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है। बीबीसी पर लोगों का जमकर गुस्सा भड़का है। आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।